मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के ताजा घटनाक्रम पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. पांवटा में उमड़ी राम भक्तों की भीड़, अक्षत कलश का हुआ अभिनंदन। मां बज्रेश्वरी के दरबार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पर खूब कसे तंज। लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू, लोगों को बांट रहे जरूरी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण स्वरूप पूजित अक्षत व कलश शनिवार को जिला सिरमौर के पांवटा साहिब पहुंचा। सनातन हिंदू विचार परिवार के सभी संगठनों ने पांवटा के बद्रीपुर शिव मंदिर में पूजित कलश व अक्षत का स्वागत, पूजन व अभिनंदन किया। उसके बाद शिव मंदिर से विजय श्री मंत्र का उद्घोष करते हुए राम भक्तों की भीड़ पांवटा के गीता मंदिर पहुंची, जहां पर बीज मंत्रों के साथ किन्नर समाज के द्वारा पूजित कलश की स्थापना की गई। इसके बाद सभी भक्त जनों को भगवत प्रसाद वितरित किया गया। श्री राम जी का जो जीवन, अगर उनका जीवन परिचय पढ़े तो समस्त हिंदू समाज को उन्होंने एक क्षेत्र में प्रो करके अधर्म के ऊपर यानी धर्म की विजय प्राप्त की थी। रावण शक्ति श्री राम जी से बहुत बड़ा था रावण, ज्ञान में भी और शक्ति में भी, और लेकिन सभी हिंदू समाज को एकत्रित कर भगवान श्री राम ने जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसी के संदर्भ में अयोध्या जी के अंदर भी यही समाज, महर्षि वाल्मीकि समाज, संत रविदास समाज, जिसको हम जो थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज बोलते हैं, हम नहीं बोलते पर लेकिन प्रचलित है समाज के अंदर, उन्हीं से जो है सारा पूजन कराया गया। हमारी भी इच्छा यही थी कि गीता भवन मंदिर के अंदर पूजित कलश जब पहुंचेंगे तो यक्ष गंधर्व जिनके द्वारा भी जो है पूजा अर्चना की गई, उसमें विधि विधान से जो है सब कुछ संपन्न हुआ। अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शनिवार देर शाम की आरती के बाद शक्तिपीठ माता बज्रेश्वरी मंदिर में माथा टेका। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा ने कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल के दौरान जितने भी जनता के हित के मुद्दे थे, उनको लेकर विधानसभा सदन एवं बाहर दोनों तरफ जोरदार तरीके से सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में प्रदेश में भाजपा का अच्छा वक्त होगा और तीनों राज्यों की जीत के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार होना चाहिए, लेकिन वहां से विस्थापित हो रहे लोगों को भी उचित व्यवस्था प्रदान करने के साथ उनके हितों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में चल रहे विकास कार्यों पर कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही यहां और विकास कार्य होंगे, जिससे कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था मिलेगी। विधानसभा का सत्र अच्छा रहा, छोटा था, 5 दिन का, और हमने जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर कोशिश की है, उन मुद्दों को उठाया है और प्रभावी ढंग से उठाया है, विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर भी। और सभी विधायकों ने हमारे जो प्रश्न पूछे हैं, जो नोटिस डिस्कशंस के लिए लगे थे, वो पर काफी अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। और 1 साल का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को चारों तरफ से घेरा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जो आने वाले समय में अब अच्छा वक्त होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में भी, जहां पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, लगातार जीत हासिल कर रही है, जिसमें अभी हाल ही में 3 राज्यों में शानदार जीत हुई है, और लोकसभा के चुनाव में फिर से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी कामना है। तो इस सारी चीज को लेकर के कहा नहीं जा सकता। हमारी पार्टी में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक सारी चीजें पार्टी के नेतृत्व उचित समय पर निर्णय करता है। आज तो यहाँ ब्रजेश्वरी माता जी के आकर के यहाँ आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रांगण में यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसमें अब गति पकड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी और भी ये प्रांगण अच्छा होगा, सुंदर होगा, जो श्रद्धालु जितने भी आएंगे उनको बहुत बड़ी एक सुविधा भी होगी और सब लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे। तो कांगड़ा हवाई अड्डे पे क्या कहेंगे?
हवाई अड्डा बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जो विस्थापित वहां पर हो रहे हैं उनके बारे में भी रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो इफेक्टिवली गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बहुत दूर दूर से जो श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग जो चल नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, व्यस्तताओं के कारण, स्वास्थ्य के कारण, कई वजह से उनको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। Let's welcome him, Satinder Sartaaj. It was good. It was amazing. We liked it. दुनिया को लेके, सबको लेके, सभी तरह के गाने गाते हैं। I attended the first time and it was awesome. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। प्रशासन की तरफ से आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पंचायत और बूथ स्तर पर लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को अन्य जगहों पर भी जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर पंजाब सीमा से सटे लखाला, बहल 1, बहल 2 और बहल 3 बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिसके चलते बूथ के लोग ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी हासिल कर सकें। प्रधानाचार्य एवं सेक्टर ऑफिसर मदन लाल ने बताया, प्रशासन के निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाता अपने सही मत का इस्तेमाल करें। इसके लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लोगों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। जो है करनी है, तो ये इसीलिए जो है ये सारा कार्यक्रम चला है कि मतलब इसका नाम है ईवीएम अवेयरनेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो वोटर्स को अवेयर करने के लिए कि किस तरह से जो है हम वोट जो है डाल सकते हैं। ज़्यादातर जो है नए जो वोटर्स हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं जिनको पता नहीं लगता कि किस तरह से जो है वोटिंग करनी है। उस टाइम जब आप जो है एक्चुअल मतदान जब करते हैं तो उस टाइम जो है दिक्कत होती है। फिर कई लोग जो है ये लाल बत्ती को ही जो है यहाँ पे दबाते रहते हैं, हालांकि ये नहीं है। तो नीला बटन जो है दबाना पड़ता है वोटिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखें। बाकी ज़्यादातर जो है जेई साहब जो है आपको जो बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से जो है इसको ऑपरेट करते हैं। ये वीवीपैट है, ये जो है बेल्ट मशीन है, और ये जो है आपका जो है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट जो है पोलिंग पार्टी के किसी दस्ते के पास रहता है, और ये दोनों जो है वोटिंग कंपार्टमेंट जो है पड़े होते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है पता भी लग जाता है कि किस कैंडिडेट को आपने जो है वोट डाला है। इसमें एक स्लिप निकलती है जो 7 सेकंड तक जो है आपको जो है दिखाई देती है। तो उसमें जो है निशान भी होता है किसको जो है आपने, जिसको आप जो है यहाँ पे वोट करेंगे उसी का जो है निशान डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, कहीं गलत तो नहीं डली। तो ऐसा पता यहाँ से लगा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।